बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि इकबाल सन सीरीज़ के सिलेबस के हवाले से है। और इसमें जो एक्सरसाइज और यूनिट है वो 11 है और एक्सरसाइज 11.2 इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो इसको हमने गौर से स्टेटमेंट पढ़ लेनी है और फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है जी। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें उस स्टेटमेंट में से डाटा कलेक्ट करना आता हो तो आपके लिए जो क्वेश्चन होता है वो मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आगे तो आपने मल्टीप्लाई माइनस या प्लस करना होता है आपने। ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन है, वो कहता है आ फोटोग्राफ इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 18 सेंटीमीटर वाइड। वो कहता है एक फोटोग्राफ है, उसकी जो लेंथ है, लंबाई है वो 26 सेंटीमीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 18 सेंटीमीटर है। इट इज़ सराउंडिंग इंटरली बाय आ 3 सेंटीमीटर वाइड वुडन फ्रेम। वो कहता है उसकी जो साइडों पे वुडन फ्रेम, लकड़ी का जो फ्रेम बना हुआ है, उसकी जो चौड़ाई है, वाइड है जो उसकी, वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ वुडन फ्रेम। वो कहता है वो जो फ्रेम लकड़ी का बना हुआ है उसका मुझे एरिया बता दें। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी शेप आपको बना के दिखाऊं तो उम्मीद है आपको उसकी समझ आएगी। ठीक है जी। ये फ्रेम है, इसका जो टोटल लेंथ है वो कहता है इसकी 26 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है इसकी वो है 18 सेंटीमीटर। ठीक है जी। वो कहता है ये जो फ्रेम का ये लकड़ी का जो फ्रेम बना हुआ है ना, ये वाला, यहाँ से ये वाला, ये वो कहता है 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है। इधर से भी ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है। दरमियान में जो है वो हमारी तस्वीर वगैरह ये आएगी। ठीक है। अच्छा, अब हमसे कहता है वो एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है? इस लकड़ी वाले, इसका हमने एरिया बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसके टोटल का एरिया ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें मैंने आपको स्काल बताई थी 11.1 में। तो 3 तरह की स्काल बताई थी, उसमें स्क्वायर था, उसमें रेक्टेंगल थी, उसमें ट्रायंगल थी। अच्छा, अब ये अगर फ्रेम आप देखें तो ये रेक्टेंगल शेप का है। तो रेक्टेंगल वाला फार्मूला आपको याद होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विथ। हमने ये फार्मूला लगाना है और इसका जो एरिया फाइंड कर लेना है। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है लेंथ ऑफ फ्रेम, सॉरी फोटो का जो फ्रेम है उसका हम लेंथ ले लेते हैं। लेंथ कितनी है जी? 26 सेंटीमीटर। और इसकी वाइड जो है, वाइड ऑफ फोटोग्राफ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब हम एरिया इसका निकाल लेंगे। ठीक है जी। एरिया ऑफ फोटोग्राफ, अच्छा जी, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, लेंथ को 26 मल्टीप्लाई 18 हम कर देंगे जी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अगर मैं यहाँ पे आपको करके बताऊँ, वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। 8 6 जार 48, 4 कैरी, और 8 2 जार 16 और 20 मल्टीप्लाई 6 और 2 1 जार 2, 8 6 और 4, तो 468 जो है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अभी हमने इसके बाहर वाले एरिया का ये एरिया निकाला है। ठीक है जी। अब हम निकालेंगे इसके फ्रेम का, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले हमने जो है इसके फ्रेम को माइनस कर लेना है इसमें से, क्योंकि हमने अब इतने एरिया का ये जो चीज़ है, इधर से ये वाली, इसकी हम लेंथ ले लेंगे, कितनी आएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ
इनर साइड हम आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ इनर साइड, या वुडन फ्रेम लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, बाहर वाला जो एरिया 26 है इसमें से आप माइनस कर देंगे किसको, 3। यहाँ से ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर है, इधर से लेकर यहाँ से यानी कि ये वाली जो साइड है ये वाली ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 + 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है जी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तरफ से हमने माइनस करना है फ्रेम। अब हमने ये थी लेंथ, अब हमने जो है इसकी वाइड में से माइनस करना है, वाइड ऑफ चौड़ाई जो अंदर वाली वुडन फ्रेम, हम वुडन फ्रेम ही लिख लेते हैं ताकि बच्चों को आसानी से याद हो जाए, वुडन फ्रेम। तो वाइड इसकी चौड़ाई कितनी है अंदर वाले अपना फ्रेम की, तो वो हम निकालेंगे 18, तो वो भी दोनों तरफ से माइनस होना है, 3 इधर से 3 दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, ठीक है जी। ये यहाँ से यहाँ तक 3 है और इधर से यहाँ तक ये 3 है, ठीक है। तो 18 में से 3 उधर से निकाल देंगे, 3 नीचे वाली से निकाल देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हमने इसका एरिया निकाल लेना है अंदर वाली इसका, ये जो जहाँ पे हमने तस्वीर लगानी है ना इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। इसका एरिया निकालने से हमें क्या होगा कि हमारे पास जो है जो एरिया आ जाएगा उसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ, इनर साइड भी लिख दें या वुडन फ्रेम लिख दें, खैर ये एरिया ऑफ वुडन फ्रेम नहीं है, एरिया ऑफ इनर साइड ही आप लिखें, ठीक है जी। इनर साइड का एरिया आप निकाल रहे हैं तो क्या होगा 26 × 12 सेंटीमीटर, इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 240, ठीक है जी, 240 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब आपने जो है सेंटीमीटर, अब चूंकि हमें उसने कहा हुआ है कि आपने इस लकड़ी का एरिया बताना है कि ये कितनी जो है इसका एरिया क्या होगा, तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा नाउ एरिया ऑफ वुडन फ्रेम, ठीक है जी। अब लकड़ी के फ्रेम का हम जो है एरिया निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो टोटल एरिया है वो है 468, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये जो अंदर वाला एरिया निकाला है ये वाला, ठीक है। तो ये है 240, ठीक है। इन दोनों को आप माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 8, 2 और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये 228 आपके पास जो है प्रॉपर आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको क्वेश्चन को करते जाना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा जो है लगा होगा अजीब सा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे सेम, सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, बिल्कुल आसान। आपने क्या करना, हर दफ़ा ही ऐसे करना है, आपने पहले बाहर वाला एरिया निकाल लेना है, फिर जो अंदर वाला एरिया होगा इसको आपने निकाल लेना है, बाद में हम जो है पहला एरिया और दूसरे एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन 2 में हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कहता है a 2.5 मीटर वाइड ट्रैक इज प्रिपेयर्ड अराउंड दी आउटर बाउंड्री ऑफ द पार्क, एक पार्क है उसकी जो बाहर वाली अपना ट्रैक है जिस पे लोग चलते हैं, घूम यानी कि रनिंग वगैरह करते हैं या वैसी बाइक के लिए होती है, वो जो ट्रैक है रास्ता है वो 2.5 मीटर का है। आगे वो कहता है जो पार्क है उसकी जो लेंथ है टोटल वो 50 मीटर है और 35 मीटर उसकी चौड़ाई है, ठीक है जी। अब हमसे वो कहता है वो जो ट्रैक उसने हमसे बताया है, वो कहता फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक,
वो कहता है ट्रैक का एरिया मुझे बता दें। सेम आपने ऊपर वाले जैसे हमने फ्रेम का क्वेश्चन किया है, सेम आपने वैसे ही इसको कर लेना है। क्वेश्चन है हमारा ये 2। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर आपको समझाने की गर्ज से थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैक बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये जी हमारा ट्रैक है, ठीक है जी। ये पार्क है, ये टोटल जो इसकी पार्क की लंबाई है वो 50 मीटर है, और ये इसकी जो चौड़ाई है वो 35 मीटर है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो ट्रैक है जिस पे हम बाइक वगैरह आगे लेके जाते हैं, उसकी उसने लंबाई बताई है 2.5 चौड़ाई, सॉरी, मीटर, ठीक है जी। इधर से भी इतनी है, चारों तरफ से ये 2.5 2.5 2.5 है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने सिंपली पहले क्या करना है, इसके बाहर वाला एरिया निकाल लेना है, फिर अंदर वाला एरिया निकाल। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ इनर साइड आउटर साइड। अच्छा जी, सॉल्यूशन लेंथ ऑफ आउटर साइड, ठीक है जी। बाहर वाली साइड का आप जो है एरिया निकाल, आउटर साइड ऑफ पार्क, आउटर साइड ऑफ पार्क, पार्क की बाहर वाली साइड का है 50 मीटर। अच्छा, अब इसकी वाइड जो है, चौड़ाई ऑफ आउटर साइड पार्क ऑफ पार्क इक्वल टू 35 मीटर। अच्छा, अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो एरिया, अब एरिया कौन सा लगेगा, लेंथ ज़रब विथ, क्योंकि ये रिक्टेंगल शेप की है। एरिया ऑफ पार्क, पार्क का जो एरिया है वो आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 35 जी। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1750 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। इसका टोटल एरिया हमारे पास आ गया है अब पार्क का, ठीक है। अब हमने ये जो इनर साइड है इसकी पार्क की वो हमने देखनी है, कि लेंथ ऑफ इनर साइड ऑफ पार्क, ठीक है जी। उसके अंदर वाली साइड का जो लेंथ है वो आपकी क्या होगी, आप क्या करेंगे, 50, इसमें से आप माइनस कर देंगे। ये देखें, अगर अंदर वाली एरिया हमने निकालना है तो आपके पास ये वाला एरिया है, ठीक है। इधर से भी ये वाला एरिया है, ठीक है। तो हमने ये निकालना है, इसका मतलब ये हुआ, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है दोनों तरफ से निकल गई है, तो ये वाली 2.5 सेंटीमीटर है। तो हम इसमें से -2.5 -2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों को आप निकाल देंगे, दोनों तरफ से इसको निकाल देंगे, तो ये हो जाएगी प्लस 2.5, और 2.5 को प्लस करें तो ये इसमें से हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर, ठीक है जी। और इसका जो वाइड है, वाइड ऑफ इनर साइड ऑफ पार्क, पार्क की इनर साइड का 35 -2.5 -2.5, ठीक है जी। अच्छा, इसमें से भी निकाल देंगे तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये इनर साइड का ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसकी ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, और इसकी ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो हाँ, अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ इनर साइड ऑफ पार्क, ठीक है जी। उसके अंदर वाली साइड का जो एरिया है वो हम निकाल लेंगे। तो 45 मल्टीप्लाई 30,
यानी कि लेंथ ज़रा विथ, ये लेंथ है ये विथ है, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है मीटर है। अच्छा, अब इन दोनों को 45 को और 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है इसके अंदर वाला जो एरिया है वो हमारे पास आ गया है। अब हमने चूंकि हमें ये दोनों चाहिए तो नहीं था, इसलिए हमने निकाला है, क्योंकि हमने ये वाला जो एरिया है, ये ट्रैक का जो एरिया ये निकालना था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक, क्योंकि जो उसने हमसे सवाल किया है वो हमने निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रैक, तो वो कैसे निकालेंगे, हम बाहर वाला एरिया और इस अंदर वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो ट्रैक है इसका एरिया आ जाएगा। तो टोटल जो हमारा एरिया है वो है 1750 माइनस 1350। ठीक है जी, इन दोनों को आप जो है माइनस कर देंगे तो आपके पास 0 0 और 4 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने जो है इस क्वेश्चन को करना था। सेम आपको मैंने बताया था, जैसे पहला आपने किया इसी तरह आपने इसका दूसरा क्वेश्चन करना था जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसकी भी स्टेटमेंट आपने समझ लेनी है, फिर हम इसका क्वेश्चन करते हैं। आ पार्क इज 60 मीटर लॉन्ग, एक पार्क है। ये जो यहाँ पे शेप बनी हुई है, शक्ल बनी हुई है, ये जो अपना स्टेटमेंट है ये इसके मुताबिक है। वो कहता है वो 60 मीटर लंबी है और 42 मीटर वो चौड़ी है। यहाँ पे देखें इसकी जो लंबाई है वो 60 है, इसकी जो चौड़ाई है वो 42 मीटर है। तो टू क्रॉसिंग रोड 2 मीटर वाइड आर कंस्ट्रक्ट इन द मिडल ऑफ द पार्क। वो कहता है दो जो कंस्ट्रक्शन रोड है वो हमने बनाने हैं इसके दरमियान में, जैसे ये बना हुआ है, ये रोड बने हुए हैं दो, और उसकी जो चौड़ाई हमने रखनी है वो कहता है वो 2 मीटर रखनी है। ठीक है जी, एज शोन इन फिगर, इस तस्वीर में वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉसिंग रोड, ये जो रोड बन रहा है वो कहता है इसका एरिया बताएं। तो आपको समझ आ गई होगी कि जैसे हमने फ्रेम का एरिया निकाला, जैसे हमने ट्रैक का एरिया निकाला, सेम आपने इसका भी एरिया निकाल देना है। यानी इसके लिए हम क्या करते थे, पहले हम बाहर वाला एरिया निकालते हैं, फिर हम अंदर वाला एरिया निकालते हैं, तो हमारे पास जो है उसका एरिया आ जाता है प्रॉपर। ठीक है जी, अब ये मैंने नोट कर लिया हुआ है। इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेम वैसे ही लिखना है जैसे मैंने उधर लिखा था कि लेंथ ऑफ आउटर साइड ऑफ पार्क। ठीक है जी, पार्क की आउटर साइड है 60 मीटर। अच्छा, वाइड जो इसकी है इक्वल टू 42 मीटर है। अच्छा, अब हमने इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ आउटर साइड पार्क इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ। तो लेंथ हमारे पास है 60 और विथ हमारे पास है 42। जब आपने 60 को 42 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2520 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपने इसके इनर साइड का एरिया निकालना है। आपको पता है कि ये जो सिर्फ इतना सा, अब हमें 2 दफ़ा नहीं निकालना पड़ेगा 2 मीटर, क्योंकि ये सिर्फ इतना सा है। तो हम 60 में से 2 निकाल देंगे और इधर 42 में से आप ये वाला सिर्फ 2 ट्रैक निकालना है हमने, क्योंकि ये एक साइड पे ट्रैक है, दरमियान में सिर्फ ट्रैक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ इनर साइड पार्क, पार्क की जो इनर साइड की लेंथ है वो वैसे टोटल 60 है। ठीक है, माइनस इसमें से आप 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 58, क्योंकि ये सिर्फ ये वाला निकालना है, ये वाला एरिया जो हमारे पास रहेगा। अब इसकी वाइड हमने बतानी है, वाइड ऑफ इनर साइड ऑफ पार्क इक्वल टू 42 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 मीटर।
ठीक है, ये हो गया और ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमने इसका भी एरिया निकाल लेना है। ठीक है जी, एरिया ऑफ इनर साइड ऑफ पार्क इक्वल टू, अब इनर साइड का एरिया निकालने के लिए आपके पास जो लेंथ है वो 58 है और जो वाइड है यानी उसकी जो चौड़ाई है वो 40 है। ठीक है, इन दोनों को आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2320 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, चूंकि हमें ये वाला एरिया चाहिए क्रॉस वाला, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो उसने लिखा हुआ है वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉसिंग रोड, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉसिंग रोड। जो उसकी क्रॉसिंग रोड का एरिया है वो हम निकालेंगे। टोटल एरिया हमारे पास आया था 20 माइनस 2320, ये हमारे पास जो है दूसरा एरिया आया था। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपके पास 2 में से 2 निकालें 0, 5 में से 3 निकालें तो 200, 2 में से 2 0 मीटर स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपने जो है इसका एरिया निकालना है। ये क्रॉसिंग रोड का जो एरिया आया है वो हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है जी जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कहता है कैरम बोर्ड आपको पता होगा वो जिसपे हम कैरम खेलते हैं, इज स्क्वायर ऑफ साइड 1.5 मीटर्स ईच। वो कहता है वो कैरम बोर्ड जो है वो स्क्वायर साइड की है, यानी एक डिब्बे की शक्ल का होता है। आपने जो है देखा होगा। इट्स फ्रेम इज 10 सेंटीमीटर, जो उसके साइड पे जो लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है ना वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेइंग शीट। अब हमसे वो एरिया पूछ रहा है उस प्लेइंग शीट का जिस पे हमने खेलना होता है। ठीक है जी, तो आपने इसको भी सेम वैसे ही करना है। ये मैंने शक्ल बनाई हुई है उसकी, तो यहाँ पे वो जिसमें क्वीन होती है रेड कलर की, वो कैरम बोर्ड होता है। तो इसमें वो थोड़े दानेदार वो पाउडर सा डाल के फिर खेलते हैं। ठीक है जी, कैरम बोर्ड होता है। अब आपने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। पहले आपने आउटर साइड का एरिया निकाल लेना है। अब ये स्केयर है, स्केयर का आपको पता है कि एरिया कैसे निकालते हैं। आप पहले इसका ये लिख लें कि जो इसकी लेंथ है आउटर साइड, लेंथ ऑफ आउटर साइड, टोटल जो उसकी लेंथ है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, एक ही है। तो इसका एरिया, हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ आउटर साइड, लेंथ ज़रब लेंथ, आपको पता होगा स्केयर का फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला नहीं भूलना है आपने, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 जी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 2.25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब आपने जो है क्या करना है, चूंकि हमारे पास बाहर वाला एरिया का जो है एरिया आ गया है, अब हमने अंदर वाली साइड का एरिया निकालना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको जो है सेम वैसे ही, क्योंकि अंदर वाली जो लेंथ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ इनर साइड, इनर साइड की जो लेंथ है इस कैरम बोर्ड की वो है टोटल है हमारे पास 1.5। अच्छा, अब हमारे पास 10 सेंटीमीटर इधर से भी है और 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमने ये वाली हमें चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए हमें ये। ठीक है, ये देखें, ये भी इसमें से 10 सेंटीमीटर निकल जाएगी, ये भी इसमें से निकल जाएगी। ठीक है, सेम मैंने सारे क्वेश्चनों को एक जैसा इसलिए किया है कि आपको एक ही मेथड जो है वो जहन में बैठ जाए। ठीक है, मेरा मकसद क्वेश्चन करवाना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है,
इसलिए मैंने एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन किए हैं। अच्छा जी, माइनस इसको आप कर देंगे 0, अपना आपको पता होगा कि ये 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो 10 सेंटीमीटर आपको ये तो याद होगा कि 1 मीटर जो होता है वो इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आप जब इसको डिवाइड करके निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.01 माइनस, यानी 2 दफ़ा निकालना है दोनों तरफ से, तो 0.01, ठीक है जी। ये आप इसमें से माइनस कर देंगे इक्वल टू 1.5, इसमें से आप ये दोनों माइनस कर देंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1.48 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है जी, मीटर। अच्छा जी, अब हमने ये निकाल लिया है, हमें वो कहता है कि एरिया, भैया आपने जो है ये हमारे पास आ गया है अंदर वाला, ये वाला अब इसका एरिया हमने निकाल देना है बस। हमसे उसने ये फ्रेम का एरिया नहीं पूछा इस बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखना है एरिया, उसने लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ प्लेइंग शीट, जो उसकी कहाँ गया प्लेइंग शीट जो है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ प्लेइंग शीट, ठीक है जी। ये जो अंदर वाली प्लेइंग शीट होती है ना, ठीक है, तो उसका एरिया हमने ये हमने उसकी जो लेंथ है ये निकाल ली है 1 पॉइंट, तो इसके एरिया का फार्मूला लेंथ ज़रब लेंथ, ये हमारे पास लेंथ आई है, ठीक है जी, इक्वल टू 1.48 मल्टीप्लाई 1.48, ठीक है जी। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2.1904, ठीक है जी। तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने जो है क्वेश्चनों को करना है, ठीक है जी। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।